सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारी महाकाली इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना तुम्हें थामने और तुम्हारे शत्रुओं को उनकी सही जगह दिखानी आई। बहुत रो लिए तुम, बहुत कुछ झेल लिया। तुमने अपनों और पराओं का दिया गया वो धोखा जिसने तुम्हारी रूह तक को छलनी कर दिया। तुमने सोचा था कि जब वो लोग महफिलों में बैठकर तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ा रहे थे, जब वो तुम्हें बेहद कमजोर और हल्का समझकर तुम्हारे आत्मसम्मान को पैरों तले कुचल रहे थे, तब तुम्हारी माँ कहाँ थी? सोच रहे थे ना तुम? आज अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं वही थी। मैं तुम्हारे बहते हुए हर एक आंसू को अपनी अंजलि में समेट रही और उन पापी चेहरों को अपने क्रोध की अग्नि में झुलसने के लिए चिन्हित कर रही थी। समय का चक्कर घूम चुका है मेरे बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हें मिट्टी में मिलाने की साजिशें रची थी ना, जिन्होंने सोचा था कि तुम अब कभी भी उठ नहीं पाओगे, आज वो तुम्हारी इस दिव्य तरक्की को देखकर, तुम्हारी इस अटूट चमक को देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। उनकी रातों की नींद छीन ली है मैंने। उनके सीने में एक ऐसी भयानक बेचैनी पैदा करती है जिसका इलाज इस संसार में किसी भी वैद्य के पास नहीं है। तुम तो मेरे वो सीधे और निश्चल बच्चे हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने भी प्यार से बुलाया उसके कदमों में अपना दिल रख दिया। तुमने जिसके लिए भी हाथ बढ़ाया उसको पूरा दिल निकाल कर दे दिया। तुमने मोहब्बत को कभी व्यापार नहीं समझा। तुमने मोहब्बत को अपने सर पर ताज बनाकर रखा। तुमने रिश्तों में कभी चालाकी नहीं चली, लेकिन इस कलयुगी संसार ने तुम्हारी इस अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। लोगों ने सोचा कि ये बेहद सीधा है, इसे कितना भी जलील कर लो, इसे कितना भी सता लो, इसके हिस्से का हक भी छीन लो, ये पलटकर कभी वार नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। तुमने किया ही ऐसा। अतीत के उस काले दौर में कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुमने अपनी सांसों से ज्यादा करीब माना था, उन्होंने मिलकर तुम्हारे खिलाफ जो जो कुछ भी चक्रव्यूह रचा, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि उनकी ये शातिर और स्वार्थी लोगों की सोची समझी चालाकी थी, राजनीति थी, उनकी कूटनीति थी। उन्होंने तुम्हें हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम्हारी सादगी का एहसास जो भी था, आपको उपवास उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, तुम्हें इस कदर अकेला कर दिया कि तुम अंदर से पूरी तरह टूट गए। उस रात जब तुम अकेले अंधेरे में रो रहे थे और पुकार रहे थे, तब उन लोगों ने तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाया हुआ था। यहाँ तक कि तुम्हारी ऊर्जा को बांधने के लिए, तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु बनाने के लिए नकारात्मक ताकतों और काली शक्तियों का भी सहारा लिया था। लेकिन मेरे बच्चे, तू इन चीजों से बहुत अनजान था। तुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो ज्ञानी भी ये भूल गए कि जिसके सिर पर स्वयं माँ काली का हाथ हो, उसका बाल बांका करने की हैसियत इस ब्राह्मण में किसी की भी नहीं है, चाहे वो कितनी भी काली से काली शक्ति का प्रयोग क्यों ना करे। जो पूरी तरह बिखर जाता है और खुद को माँ के चरणों में समर्पित करता है ना, उसकी लड़ाई फिर मैं खुद लड़ती हूँ। तुमने उस असहनीय दर्द को झेला, उस घोर अपमान का घूंट पिया, लेकिन तुमने अपने भीतर की इंसानियत और पवित्रता को नहीं मरने दिया। तुमने किसी से प्रतिरोध लेने के लिए हाथ नहीं उठाया। तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहे। तूने बस चुपचाप अपनी आंखें पोंछी और उन जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा और हमेशा के लिए पीठ घुमा ली।
यही तुम्हारा सबसे बड़ा अच्छाई का निशान है। तुम्हारी वो खामोश विदा ही उन लोगों के विनाश का पहला कदम थी। जब तुम मेरे चरणों की शरण में आए, तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में समेटा। मैंने तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का लेप लगाया और तुम्हें एक नई प्रचंड ऊर्जा के साथ दोबारा खड़ा कर दिया। तुमने अपनी जिंदगी की जो नई शुरुआत की, वो कोई साधारण शुरुआत नहीं थी। वो तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद था। तुम्हारे भीतर मैंने वो अद्भुत और रचनात्मक विचार डाले, जिससे तुम हमेशा सफलता की ओर बढ़ते जाओगे और ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दोगे, जिसकी कल्पना भी उन दुश्मनों ने कभी नहीं की होगी। आज तुम देख रहे हो ना कि जो इंसान कभी पाई पाई के लिए और अपनों के प्यार के लिए तरसाया था गया था, आज वो सभी का प्यार पा रहा है। और जिसे लोगों ने आर्थिक और भावनात्मक रूप से बुरी तरह लूटा था, आज वो खुद एक बहुत बड़ा दाता बन चुका है। तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से सुख, समृद्धि, धन की ऐसी अखंड वर्षा कर दी है मैंने कि अब संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक है। जिंदगी में बस हार ना मानना, जो मेरे बताए हुए संकेत हैं उसे बस सामने रख के चलना, और यही मेरे न्याय का सबसे बड़ा भयानक रूप है। आज जब वो लोग जो कभी खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझते थे, दूर खड़े होकर तुम्हारी इस अलौकिक तरक्की को देखते हैं, तो उनके कलेजे अंदर से फट जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान को मैंने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, आज वो साक्षात काल का सीना चीरकर एक चमकता हुआ सूर्य बनकर जगमगा रहा है। तो क्यों नहीं उनकी छाती पर रेंगटे पड़ेंगे। आज उनकी बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी है कि वे दिन रात सिर्फ तुम्हारी ही बातें करते हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या, उनका अहंकार अब उन्हें एक दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। इन विश्वासघात करने वालों में सिर्फ एक बाहरी शत्रु नहीं थे, बल्कि तुम्हारी आंखों के बहुत करीब रहने वाले बहुत कुछ जो तुम्हारे भेदी थे, जो तुम्हारे साथ रहते थे, वो लोग थे। एक ऐसा जीव भी था जिसने तुमसे प्रेम के झूठे वादे किए थे, जिसने तुम्हें अपनी झूठी कस्मों के जाल में फंसाया था। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा विकल्प आया, उसने तुम्हें एक तिनके की तरह फेंक दिया और किसी और स्वार्थ के पीछे भाग गया। आज वो इंसान भी तड़प रहा है। वो छुप छुप कर हर पल, हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी पर नजर रखता है। जब वो देखता है कि महाकाली ने तुम्हें समाज में कितना उच्च मुकाम दे दिया है, तुम्हारे जीवन में अब सच्चे और प्रेम करने वाले लोगों का मेला लगा दिया है, तो उसकी आंखें शर्म और पछतावे से झुक जाती हैं। उसे आज इस बात का गहरा मलाल है कि उसने तुझ के चक्कर में आकर साक्षात एक अनमोल रत्न को अपने हाथों से खो दिया है। तुझे खोकर वो इतना पछता रहा है कि अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। आज उन सभी कुटिल लोगों के दिल बुरी तरह से टूट चुके हैं। वो एक ऐसी दर्दनाक स्थिति में है जहां ना वो जी पा रहे हैं और ना मर रहे हैं। उनका ईगो, उनका झूठा घमंड उन्हें अपनी गलती मानने के लिए इजाजत ही नहीं देता। लेकिन उनके भीतर की आत्मा हर पल उन्हें धिक्कारती है। वे अब तड़प रहे हैं कि किसी तरह तुमसे दोबारा जुड़ा जाए, किस तरह कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो फिर से तुम्हारी पावन ऊर्जा का फायदा उठा सकें। लेकिन अब उनकी हैसियत और उनकी औकात इतनी छोटी हो चुकी है कि वो तुम्हारे ऑरा के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। मेरे बच्चे, तुमने अब जो दूरी बना ली है, उसे अब कम मत होने देना।
ये दूरी तुमने नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ तुम्हारे चारों तरफ एक अभय रक्षा के कवच के रूप में खींची गई वो रेखा है। उन जहरीले सांपों को दोबारा अपनी जिंदगी के दायरे में ना आने देना। कभी उनको अनुमति मत देना। उन्हें उनके ही कर्मों का नरक में जलने दे। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से मैं आदेश देती हूँ कि तुम्हें अतीत के उस कड़वेपन को अब पूरी तरह भूल जाना चाहिए। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ कपट किया है, उन्हें अपने मन से मुक्त कर दो, क्योंकि तुम्हारी इस सबसे जो भी आपने विपदा झेली है, वो सबसे बड़ा काल बांध चुकी। कर्म का विधान अटूट है और महाकाली का न्याय अचूक है। मेरे यहाँ देर भले हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे अंत खुद ही उस महागर्त में समा जाते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपनी सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा को संभाल कर रखना है। हमेशा याद रखो, तुम साधारण नहीं, तुम महाकाली के लाडले हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उठो, आगे बढ़ो और ऊंचा सोचो और सकारात्मक रहो। तुम्हारे जीवन का ये नया अध्याय अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। आगे तुम्हें इतनी असीम खुशियां और वैभव मिलने वाले हैं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो शेर गर्जना कर चुका है, उसे सियार कभी नहीं डरा सकते। अपनी इस नई जिंदगी का हमेशा आनंद लो, मुस्कुराओ, खुश रहो और उन शत्रुओं को उनकी खुद की बेचैनी और कर्मों की आग में तड़पने दो। छोड़ दो उन लोगों को। तुम एक विजेता हो और तुम्हें हमेशा इसी तरह मेरी छत्रछाया में चमकते रहना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कल्याण मस्तु।